लेट्स माई आज का अखबार। आज का अखबार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवांगी। हर सुबह हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया भर के नामी गिरमी अखबारों के संपादकीय पन्नों की वो बातें जो न सिर्फ सुर्खियां बनती है बल्कि दुनिया की दशा और दिशा भी तय करती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संपादकीय का ये सफरनामा और रुक करते हैं ब्रिटेन के मशहूर अखबार द गार्डियन की तरफ। लंदन से छपने वाले द गार्डियन ने आज दुनिया में लगातार बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन के संकट पर अपनी गहरी चिंता जताई है। अखबार ने अपने मुख्य संपादकीय जिसका शीर्षक है द मेल्टिंग प्लैनेट वाई 2026 मस्ट बी द टर्निंग पॉइंट फॉर क्लाइमेट एक्शन में लिखा है कि वैश्विक नेताओं के तमाम दावों और वादों के बावजूद कार्बन उत्सर्जन में कोई कमी नहीं आ रही है। जिसे इस साल गर्मी ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब सिर्फ सम्मेलनों में भाषण देने का वक्त निकल चुका है और अगर विकसित देशों ने अब भी गरीब मुल्कों को ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए फंड देना शुरू नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेगी। अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने वैश्विक अर्थव्यवस्था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बदलते रिश्तों पर एक संपादकीय लिखा है। अपने लेख एआई एंड द फ्यूचर ऑफ लेबर रीथिंकिंग द ग्लोबल वर्कफोर्स इन 2026 में अखबार लिखता है कि जिस तेजी से एआई ने दफ्तरों और उद्योगों में इंसानी जगह लेना शुरू किया है उससे बड़े पैमाने पर रोजगार का संकट पैदा हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स का मानना है कि सरकारों को अब केवल एआई के फायदे नहीं देखने चाहिए बल्कि उन लाखों लोगों के पुनर्वास और उनकी रीस्किलिंग के लिए भी तुरंत नीतियां बनानी चाहिए जिनकी नौकरियां इस तकनीक के कारण खतरे में पड़ गई है। अमेरिका से ही निकलने वाले एक और दिग्गज अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने इस बीच दुनिया भर में लोकतांत्रिक मूल्यों पर मंडराते खतरों को अपनी मुख्य आवाज बनाया है। अपने संपादकीय द साइलेंट इरोजन प्रोटेक्टिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड में वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि दुनिया के कई बड़े देशों में चुनाव तो हो रहे हैं लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता धीरे धीरे खत्म की जा रही है। अखबार ने आगाह किया है कि अगर न्यायपालिका, मीडिया और चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संस्थाओं पर राजनीतिक दबाव इसी तरह बढ़ता रहा तो जनता का लोकतंत्र पर से भरोसा उठ जाएगा जो किसी भी सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। चलिए अब मध्य पूर्व की तरफ रुख करते हैं जहां अल जजीरा ने मध्य पूर्व में शांति बहाली के प्रयासों और क्षेत्रीय कूटनीति पर अपना रुख साफ किया है। अपने संपादकीय बिल्डिंग ब्रिजेस इन द मिडिल ईस्ट द प्रोफाइल पाथ टू लास्टिंग पीस में अखबार का कहना है कि दशकों के संघर्ष के बाद अब क्षेत्रीय ताकतों को ये समझ आ गया है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। हालांकि शांति की राह में अभी कई पुरानी कड़वाहटें और अविश्वास की दीवारें खड़ी है लेकिन आर्थिक सहयोग और आपसी बातचीत के जरिए ही इस पूरे इलाके को खुशहाली और स्थिरता के रास्ते पर ले जाया जा सकता है। दुबई से छपने वाले खलीज टाइम्स ने अपने संपादकीय में संयुक्त अरब अमीरात और खाड़ी देशों के भविष्य की आर्थिक रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया है। अखबार ने अपने मुख्य लेख बियॉन्ड ऑयल यूएई's विजन फॉर अ सस्टेनेबल एंड टेक ड्रिवन इकोनॉमी में लिखा है कि कैसे खाड़ी देश अब पूरी तरह से तेल पर अपनी निर्भरता को खत्म कर रहे हैं। खलीज टाइम्स का कहना है कि स्पेस टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी और टूरिज्म में भारी निवेश करके यूएई ने पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है। वक्त रहते अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे बदला जाता है ताकि आने वाला कल सुरक्षित रह सके। अब एशिया की तरफ बढ़ते हैं और जापान के सबसे पुराने और सम्मानित अखबारों में से एक असाही शिंबुन के संपादकीय पन्ने पर नजर डालते हैं। असाही शिंबुन ने पूर्वी एशिया में बढ़ती सैन्य होड़ और सुरक्षा चुनौतियों पर अपनी गंभीर राय रखी है। अपने संपादकीय द कॉस्ट ऑफ आर्मामेंट मेंटेनिंग पीस इन द इंडो पैसिफिक रीजन विदाउट वॉर में अखबार लिखता है कि इस इलाके में जिस तरह से रक्षा बजट बढ़ाए जा रहे हैं और हथियारों की होड़
मची है उससे किसी भी वक्त एक छोटी सी चिंगारी बड़े युद्ध का रूप ले सकती है। जापान के इस अखबार का मानना है कि टोक्यो और उसके पड़ोसियों को हथियारों की जगह कूटनीतिक संवाद को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि इस आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र में शांति बनी रहे। बीजिंग से निकलने वाले चीन के सरकारी अखबार पीपुल्स डेली ने अपनी सरकार के महत्वाकांक्षी वैश्विक प्रोजेक्ट्स और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर एक बड़ा लेख छापा है। अपने संपादकीय स्ट्रेटनिंग द बेल्ट एंड रोड ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट इन 2026 में अखबार लिखता है कि चीन का ये प्रोजेक्ट दुनिया के विकासशील देशों को बुनियादी ढांचा और आर्थिक मजबूती देने में मील का पत्थर साबित हो रहा है। पीपुल्स डेली का वादा है कि पश्चिमी देशों की आलोचनाओं के विपरीत ये योजना दुनिया के गरीब देशों को कर्ज के जाल में नहीं फंसा रही है, बल्कि उन्हें तरक्की के मुख्य रास्ते पर लाकर वैश्विक असमानता को कम करने का काम कर रही है। पड़ोसी देश पाकिस्तान के मशहूर अंग्रेजी अखबार द डॉन की बात करें तो उसने आज अपने देश के भीतर चल रहे गहरे आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया है। अखबार ने अपने संपादकीय द इकोनॉमिक क्वैगमायर अर्जेंट रिफॉर्म्स नीडेड टू सेव द नेशन फ्रॉम कोलैप्स में लिखा है कि देश लगातार बढ़ती महंगाई और विदेशी कर्ज के भारी बोझ ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। डॉन का साफ कहना है कि जब तक देश की राजनीतिक पार्टियां अपने आपसी झगड़े छोड़कर एक ठोस और दीर्घकालिक आर्थिक एजेंडे पर सहमत नहीं होती, तब तक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मिलने वाली मदद भी पाकिस्तान को इस दलदल से बाहर नहीं निकाल पाएगी। बांग्लादेश के प्रमुख अंग्रेजी अखबार द डेली स्टार ने आज अपने देश के सबसे बड़े संकट यानी जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हो रहे लोगों की समस्या को प्रमुखता से उठाया है। अपने संपादकीय द राइजिंग टाइड एड्रेसिंग द क्राइसिस ऑफ क्लाइमेट रिफ्यूजियो इन बांग्लादेश में अखबार लिखता है कि समुद्र का जल स्तर बढ़ने से क्षेत्र के तटीय इलाकों के लाखों लोग अपने घर बार छोड़कर शहरों की तरफ पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। ये केवल ढाका की समस्या नहीं है, बल्कि वैश्विक समुदाय को इस मानवीय संकट की जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि इन बेघर लोगों ने पर्यावरण को उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना बड़े औद्योगिक देशों ने पहुंचाया है। श्रीलंका के प्रतिष्ठित अखबार डेली मिरर ने आज अपने संपादकीय में देश की आर्थिक वापसी और पर्यटन क्षेत्र के पुनरुत्थान पर संतोष जाहिर किया है, लेकिन साथ ही सतर्क भी किया है। अपने संपादकीय द रोड टू रिकवरी सस्टेनिंग श्रीलंका टूरिज्म बूम विद स्टेबिलिटी में अखबार लिखता है कि पिछले कुछ सालों के भीषण आर्थिक संकट के बाद पर्यटकों की वापसी से देश की अर्थव्यवस्था को नई सांस मिली है। डेली मिरर का मानना है कि इस राहत को स्थायी बनने के लिए सरकार को नीतिगत स्थिरता रखनी होगी और भ्रष्टाचार पर कड़ा लगाम लगाना होगा, ताकि विदेशी निवेशकों और सैलानियों का भरोसा श्रीलंका पर हमेशा बना रहे। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो, प्रेजेंटिंग द फर्स्ट रेडियो न्यूज ऐप लेट्स स्माइल। Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's